अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू BBC न्यूज HD। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जिला कोरंगी रिपोर्ट। सीमा राना बहादुर खान मरी साहब कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 के जनरल सेक्रेटरी बहादुर मरी साहब का कहना था कि ईद उल अजहा के आने से पहले अंदरून सिंध और मुख्तलिफ शहरों से लोग अपने कारोबार के लिए अपनी जानों कराची लेके आए हुए हैं। उन्हें अपना कारोबार करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वतन माफिया को एक बार रकम अदा करनी पड़ती है, इसके बावजूद भी कारोबार नहीं करने दिया। बहादुर खान मरी साहब का कहना है कि उन्होंने शिकायत DMC के MC के अहदेदारान और शारा फैसल के SHO फैसल गुल से जो नाजायज़ तरीके से आवाम को तंग कर रहे हैं, पैसों का तकाजा भी करते मासूम बेगुनाह लोगों से पेश से बटोरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ तक कि एक लाचार और बेबस इंसान जिसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है, इस पर भी 2 FIR कटवा दी। तो इस तरह के लोगों की वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनुमा होता है। तो मैं IG सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के अफसरान के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेके उनको घर भेज दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू BBC न्यूज़ के साथ सीमा राना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहादुर मरी साहब, कंटोनमेंट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी राय मालूम करते हैं कुर्बानी के हवाले से। जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहादुर साहब, आपको क्या क्या शिकायतें हैं कुर्बानी के हवाले से, और आप ईद उल ज़ुहा की आमद है, इस सिलसिले में कुर्बानी के जानवर लातादाद बेशुमार तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और आपको शिकायत भी है, तो इसमें आप क्या अपना इज़हार ख्याल? मुझे शिकायत है पहले तो कंटोनमेंट बोर्ड से, जहाँ यहाँ लोगों से 3-3 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं कि आप माल लगाओ हम बैठे हैं। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड का तो हमें पता ही नहीं है कंटोनमेंट बोर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है। पैसे लेने के लिए तो सबसे आगे कंटोनमेंट बोर्ड है। अगर DC आता है या कोई भी आता है माल उठाता है, कह रहे हमारा वास्ता नहीं है, आप कंटोनमेंट बोर्ड से बात करें। यहाँ लोग आते हैं कहाँ से, अंदरूनी सिंध से। कोई आता है लाड़काना से, कोई आता है अंदरूनी सिंध से, कोई आता है मीरपुर खास से, कोई आता है हैदराबाद, कोई टंडोअलायर से। इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। गरीब लोग हैं यहाँ, 3-3 4-4 लाख रुपए कंटोनमेंट बोर्ड को दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी माल उठ जाता है। उसके बाद SHO शारा फैसल यहाँ बैठ के मंड के FIR काटता है। अभी अगले दिन एक पागल को लेके गए, उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उस पर FIR इन्होंने किया है। किस तरह उस पर FIR करवा दिया उन्होंने, और उस पागल पे FIR कर दिया, न शनाख्ती कार्ड है न कुछ है। एक पागल पे इन्होंने FIR किया, किस तरह किया है हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ आंधी नगरी चल रहा है। मैं अपने क़यादत को कहता हूँ, कराची डिवीज़न शहीद गनी साहब को कहता हूँ, मैं अपना निसार खोड़ो साहब को कहता हूँ, सिंध के सदर को कहता हूँ। उसके बावजूद मैं अपना उजाई गई है, कहाँ से लोग आ रहे हैं ये FIR SHO। तो ये जो SHO आप बता रहे हैं, ये कोई डिमांड कर रहा है या कोई पैसे वैसे खाने के चक्कर में है? क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या आप लोगों से क्या बात ये मनवाना चाह रहा है, ये आप बताइए। भाईजान ये इसका डिमांड है पैसों का, तो आप मुझे दे दो, लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, बकरे लगाओ। यार गरीब बंदे कहाँ से देंगे। तो बहादुर मरी साहब, आप ये तो बताएं कि अगर वो शाह फैसल का SHO है तो आप उसका नाम तो बताएं ना। उसका नाम है फैसल गुल। फौरन उसको सस्पेंड किया जाए। जो हरकतें ये कर रहा है, लोगों को लेके जाता है, गरीब बंदों को। एक पागल है जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उस पर 2-2 FIR इसने किस तरह की है। भाई इसको फौरन सस्पेंड किया जाए। मेरा गुजारिश है आसिफ अली जरदारी से, फरियाल टालपुर अदी फरियाल टालपुर से, बिलावल भुट्टो से, इसको सस्पेंड किया जाए। ये शारा फैसल में नहीं रहे। मैं SHO शारा फैसल को दूं, उसके बाद DMC KMC आता है, वो बकरे उठा के जाता है। उसका जिम्मेदारी किसका है? अगर आप पैसे ले रहे हो न, तो पूरा जिम्मेदारी उठा लो। अभी कल बकरे लेके गए, 25-30 बकरे लेके गए, KMC DMC लेके गया। उसके बाद अगर कंटोनमेंट बोर्ड ने 3 लाख रुपए लिए, किस चीज़ का लिए? उसके बाद SHO पैसे मांग रहा है, किस चीज़ का मांग रहा है? इसका अदाला किया जाए।